हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम दोबारा से वापस आए हैं एक और स्कॉलरशिप की वीडियो लेकर, और ये स्कॉलरशिप है फुली फंडेड स्कॉलरशिप कनाडा में। कनाडा में ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है मैकगिल यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसमें मंथली 2300 कैनेडियन डॉलर स्टाइपेंड दिया जाता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4,75,000 रुपये बनते हैं। अब ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे तो पहले से बैठे हैं, मैं आपको वेबसाइट पे से ऑफिशियल तरीका बताऊंगा। अब इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है 20 अगस्त। इसका मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 1 से 2 दिन है एप्लीकेशन के लिए। आपने 1 से 2 दिन में एप्लीकेशन करनी है। ये स्कॉलरशिप ओपन हुई हुई है, जून से ओपन हुई हुई है। इस स्कॉलरशिप में अगर आपने मेरी शिवनिंग स्कॉलरशिप की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे यूके में शिवनिंग है, यहाँ पे कनाडा में ये मैककाल एंड मैकबैन स्कॉलरशिप है। ये मैककाल एंड मैकबैन स्कॉलरशिप ऑफर करती है मैकगिल यूनिवर्सिटी, और मैकगिल यूनिवर्सिटी है कनाडा में। अब इस स्कॉलरशिप में यह है कि आपको पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई करना पड़ता है। स्कॉलरशिप में आपको अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी सिलेक्शन कंडीशनल होती है उस बात पे कि आप कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो मैकगिल यूनिवर्सिटी में आपने अपने प्रोग्राम में एडमिशन लेना होता है, एडमिशन लेटर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो रही है तो एडमिशन लेना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, क्योंकि स्कॉलरशिप वाले अगर आप प्रोसेस में से निकल रहे हैं तो डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, आपका एडमिशन हो जाना है। खैर, आप सबसे पहले स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होती है। उसके बाद आपने एडमिशन लेटर प्रोवाइड करना होता है कि मेरा इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है। और ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो आपको 2300 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ ऑफर करती है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा मैकबैन स्कॉलरशिप का, मैककाल एंड मैकबैन स्कॉलरशिप, राइट। अब ये स्कॉलरशिप ओपन है 2026 के लिए। अगर आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप 2026 में सितंबर इनटेक में आप फ्लाई करेंगे यहाँ से, राइट। उसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, एलिजिबल डिग्रीज बता देता हूँ, क्राइटेरिया बता देता हूँ और डेडलाइंस बता देता हूँ। क्राइटेरिया पे अगर हम चलें तो क्राइटेरिया हमारे सामने है कि हाँ, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये 5 पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि आप इन 5 पॉइंट्स आपके अंदर ये हैं, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लास्ट में अप्लाई करें। सबसे पहला है एक्सेप्शनल कैरेक्टर। ऑब्वियसली हर बंदा ये कहता है कि उसका एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, लाइक ही और शी इज हार्ड वर्किंग, और वो हमेशा सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ ऑनेस्ट हैं, अ मैन विद इंटेग्रिटी, ये सब कुछ, ये तो सब में होता है, सब ये क्लेम करते हैं, तो इसमें सब पास कर जाएंगे। कम्युनिटी इंगेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिटी में कोई ऐसा काम करने के शौकीन है, जैसे कोई वेलफेयर का काम या आप कोई ऐसा काम जिससे कम्युनिटी को फायदा हो, या आप कम्युनिटी में एक्टिव रहना पसंद करते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। तीसरा है लीडरशिप पोटेंशियल। लीडरशिप पोटेंशियल से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपने अपनी लीडरशिप शो की हो, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा चैलेंज आया हो कि जिसमें आपने लीडरशिप शो की हो, आपकी डिग्री में आपका कोई भी ऐसा पॉइंट आया हो जिसमें आपने लीडरशिप शो की हो। फॉर एग्जांपल, आप क्लास का सीआर रहे हो, या आपने डिपार्टमेंट को कहीं रिप्रेजेंट किया हो, या आपने यूनिवर्सिटी को कहीं रिप्रेजेंट किया हो, या देयर कुड बी सो मच, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऐसा वाक्य हो सकता है जिसमें आपको लगा हो कि मैंने यहाँ पे लीडरशिप शो की है, तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। देन एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर की एक स्पिरिट है कि आपको लगता है कि मैं कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस देता हूँ, मैं मतलब मेरा वो माइंड है, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस स्कॉलरशिप। एंड देन ऑब्वियसली योर एकेडमिक स्ट्रेंथ। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपका CGPA 3+ है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। सो ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया स्कॉलरशिप का, कि ये मतलब इसमें ये किन लोगों को देख रहे हैं, कि किन लोगों को ये वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम देख लेते हैं, हमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम से आइडिया हो जाएगा
इस स्कॉलरशिप के बारे में मजीद। लेट्स सी, मुझे ये कंटिन्यू करने दें इस साइट पे। आई होप सो ये कोई इशू ना बनाए। यस, हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ गई इस मैककाल मैकबैन स्कॉलरशिप की। यहाँ पे आके डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। स्कॉलरशिप कवर क्या करती है? कवर करती है, या हम देख लें, ट्यूशन फीस फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ मास्टर्स और प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप है मास्टर्स के लिए और ये ट्यूशन फी कवर करती है फुल। A living stipend of 2300 per month Canadian dollars during academic terms। आप वहां पे पढ़ने जा रहे हैं तो ट्यूशन फी तो आपकी कवर हो रही है, उसके अलावा जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो $2300 का मिल रहा है पर मंथ। अब वन टाइम रिलोकेशन ग्रांट भी मिलती है अगर आप जब मॉन्ट्रियल जो कनाडा का शहर है उसमें मूव करना है, और उसके बाद बिगिनर टू एडवांस फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स भी कराए जाते हैं जो मैकगिल ऑफर करती है। तो आपको ये स्कॉलरशिप की बेसिक डिटेल्स तो पता चल गई, स्कॉलरशिप है क्या, स्कॉलरशिप में अप्लाई कब करना है, और स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिनकी डिग्री 2026 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगी, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी लास्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे। अब इस स्कॉलरशिप में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, लेट मी शो यू। अगर मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके देखूं, इस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप पहले से आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो लॉगिन करेंगे, अगर आप न्यू है तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया, तो हमें यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करनी है, उसके बाद हमें अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। पासवर्ड मुझे एक बार रिमाइंड करने दे कि हमारा पासवर्ड क्या है। उसके बाद आपने लेट्स से आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसको लॉगिन करना है। मैं डिटेल डाल रहा हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे पासवर्ड लगाने दें। पासवर्ड हम लगाते हैं और हमें लेट्स से ये हमें ले आता है यहाँ पर। अब ये पासवर्ड लगा दिया, हम लॉगिन हो गए। अब आप ये देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पहले से प्रोसेस में है, मैं एक एप्लीकेशन कर रहा था। इस एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर लेंगे, ऑब्वियसली ओपन एप्लीकेशन कर देंगे। अब मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन का बताना चाह रहा हूं कि एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये सारी चीजें चाहिए आपके, ये डेट, एप्लीकेशन टाइप, प्रोफाइल, फैमिली, एजुकेशन, अवार्ड्स, लैंग्वेजेस, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, ओरिजिनल वर्क, एम्प्लॉयमेंट, रेफरेंसेस, शॉर्ट आंसर्स, एसेस, रिज्यूमे, ट्रांसक्रिप्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंडक्ट वेवर एंड कंफर्मेशन। आपको लगेगा कि ये बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप नहीं, इससे परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे आएंगे, आपको स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज कोई भी हो, आपको दरवाजा खड़खड़ाना है, आपको नॉक करना है। कुछ नहीं पता चलता कि जिंदगी में आपकी डेस्टिनी, आपका करियर किस अपॉर्चुनिटी की वजह से बिल्कुल ही चेंज हो जाए। जो दरवाजा खड़खड़ाना है आपने लाजमी। अब ये स्कॉलरशिप में ये आपने चीजें देखनी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद ऑब्वियसली हम एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे 20 अगस्त तक। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें लोग पूछते हैं कि गैप काउंट होता है कि नहीं। देखिए, अगर आपकी डिग्री 2020 या उसके बाद की है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप खुल के अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी डिग्री 2020 से पहले की है, मतलब बैचलर्स आपको 2020 से पहले का है, तो आपकी एज देखी जाएगी कि जनवरी 2025, मतलब ये जो इस साल की जनवरी तक आपकी एज 30 साल या उससे कम थी अगर, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर 2025 जनवरी में आपकी एज 30 साल से ज्यादा हो गई है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये बेसिक डिटेल्स इन स्कॉलरशिप की। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आपको कोई इश्यू, कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करें। आप लोग हमारा एप्लीकेशन असिस्टेंस का प्रोग्राम भी ले सकते हैं, आप लोग हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जिसमें आप जो भी जिस कंट्री में भी चाहें उसके मुताबिक आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और पर्सनलाइज मेंटोरशिप है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।